जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में। ये भूकंप क्या होता है और कैसे आता है। तो दोस्तों, भूकंप एक ऐसी भूगर्भिक प्रक्रिया है। कैसी? भूगर्भिक मतलब भूगर्भ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर। भूगर्भ के अंतर मतलब होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी के अंदर। और क्या बोला हमने कि भूकंप एक ऐसी भूगर्भिक प्रक्रिया है। कैसी? भूगर्भिक प्रक्रिया, जिसके कारण क्या होता है, धरातल में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा जो हलचल जो होती है, या पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें वगैरह जो होती हैं, उनके टूटने या खिसकने से जो हलचल पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। तो ये भूकंप जो है दोस्तों, जब ये भूकंप आता है तो उस दौरान जो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, क्या उत्पन्न होती हैं? तरंगें। जब भूकंप आता है तब उस दौरान तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें जो दोस्तों होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? वो तरंगें जो होती हैं वो दोस्तों, वो होती हैं 3 प्रकार की। और कौन कौन सी तरंगें होती हैं? वो तरंगें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और होती हैं कौन कौन सी? पहले पे जो पहली नंबर जो तरंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, यानी कि क्या कहते हैं? प्राथमिक। प्राथमिक तरंगें। दूसरी होती हैं, उनका नाम होता है सेकेंडरी, इन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगें। और नंबर 3 पे होती हैं लार्ज, यानी कि दीर्घ तरंगें। तो दोस्तों, तरंगें जो उत्पन्न होती हैं भूकंप के दौरान, वो कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और दीर्घ तरंगें। ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों, ये भूकंप जो है जिस स्थान से उत्पन्न होता है, मतलब भूकंप जो है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है हमारी? ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंदर मानो यहाँ यहाँ मान लो कोई गड़बड़ हुआ। गड़बड़ कैसा? या उसमें चट्टानों को खिसकने की कोई समस्या हुई, या चट्टानें नहीं खिसकती हैं, या उसमें क्या होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, जिस स्थान पे ज्वालामुखी होता है, मान लो यहाँ ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी का ऊपर जो मुख खुला होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं क्रेटर। ये ज्वालामुखी का मुख जो ऊपर खुला होता है, इसको कहते हैं क्रेटर। जब बारिश वगैरह जब होती है दोस्तों, तब क्या होता है, जो पानी जो है वो इसी ज्वालामुखी के मुख से होकर अंदर पृथ्वी के अंदर पहुंच जाता है। पृथ्वी के अंदर पहुंच जाता है। और फिर जहाँ पर पृथ्वी का जो अंदर का जो भाग जो होता है, वो मुलायम हो, जहाँ पर मुलायम होता है या भंगुर जैसा होता है, जो टूटने के संभावना होती है जिस स्थान को, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जहाँ वहाँ पर पहुँच जाता है तो उस स्थान पर दोस्तों क्या होता है, जो उस स्थान पर क्या होता है, जो चट्टानें जो होती हैं वो मुलायम पड़ जाती हैं। जैसे ये चट्टानें जो होती हैं, यहाँ क्या होता है, ये चट्टानें मुलायम हो जाती हैं। जो ये चट्टानें जब मुलायम हो जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं? तो इन स्थान को या इस चट्टानों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भ्रंश तल। क्या कहते हैं? भ्रंश तल इनको कहते हैं। तो ये भ्रंश तल इनको कहते हैं। इन्हीं चट्टानों के जब ये चट्टानें जब मुलायम हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब पृथ्वी पर कोई दबाव पड़ता है, पृथ्वी पर कोई दबाव पड़ता है, या जैसे वायु दाब का दबाव पड़े या किसी वस्तु का दबाव पड़े, तो अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, इन्हीं चट्टानों में टूट फूट हो जाती है। क्या हो जाती है? टूट फूट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जिस स्थान पर इस भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप उत्पत्ति का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग?
भूकंप उत्पत्ति का केंद्र कहते हैं। और इसके ठीक क्या होता है, इसके ठीक ऊपर, मतलब ये पृथ्वी जो है, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ पृथ्वी के अंदर, ये क्या हो गया, भूकंप उत्पत्ति का केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया किसका, उत्पत्ति का केंद्र हो गया किसका, भूकंप उत्पत्ति का केंद्र हो गया। अब इसके ऊपर धरातल पर, किसके, इस केंद्र के ऊपर धरातल पर जो स्थान स्थित होता है, किसके ऊपर, इस केंद्र के ऊपर धरातल पर, मतलब कहाँ, जो केंद्र जो होता है वो होता कहाँ, वो होता पृथ्वी के अंदर होता है। और उसके ऊपर धरातल पर जिस पर प्राणी या मनुष्य कोई भी वास करता है, उस पर धरातल पर जब इसका असर पहुंचता है तो उस धरातल को हम, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों समझ रहे क्या होता है भूकंप, क्या होता है, भूकंप जो है एक ऐसी भूगर्भिक प्रक्रिया है जो धरातल के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर असंतुलन की स्थिति पैदा करते, उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जो है कितनी तरंगे उत्पन्न करता है, भूकंप 3 तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सी, प्राथमिक, सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक जो होगी प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या होगी, द्वितीयक, और लार्ज क्या होगी, दीर्घ। यानी कौन सी प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ तरंगे उत्पन्न करता है। और ये तरंगे जो हैं उत्पत्ति केंद्र के, ये तरंगे जो हैं उत्पत्ति केंद्र के चारों ओर, किधर, उत्पत्ति केंद्र के चारों ओर क्षैतिज रूप से प्रभावित होती हैं। कैसी होती हैं, क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से चारों तरफ फैलती हैं इस उत्पत्ति केंद्र से। और हमने क्या देखा, जहाँ उत्पत्ति का भूकंप उत्पन्न होता है, कहाँ, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, ये मतलब यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, तो इस स्थान को क्या कहते हैं, उत्पत्ति का केंद्र। और जो इसके ऊपर जो धरातल पर स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र। और दोस्तों भूकंप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, भूकंप दोस्तों कितने प्रकार का होता है, भूकंप होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। वो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट दे रखा हमारा, विवर्तनिक भूकंप। ये किस प्रकार का भूकंप होता है, ये दोस्तों भूकंप होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें जो होती हैं, पृथ्वी के अंदर ये चट्टानें जो होती हैं, इनमें जब ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, जब ज्वालामुखी का जो मुख जो ऊपर होता है, क्रेटर, वहाँ से जब बारिश का पानी वगैरह या कुछ दलदल वगैरह जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, तो क्या होता है, ये चट्टानें जो हैं मुलायम हो जाती हैं। और जब दबाव पड़ता है तो ये चट्टानें या तो टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं, या तो ये इनमें चट्टानों में टूट फूट हो जाएगी, या क्या होता है, ये चट्टानें जो हैं अपना स्थान परिवर्तित कर देंगी, एक स्थान से दूसरी तरफ खिसक जाएंगी। मान लो ये चट्टान यहाँ पर स्थित है, अब जब ये दबाव पड़ेगा तो ये चट्टान खिसक के इधर आ जाएगी। तो जब चट्टान ये इधर से इधर खिसक के आएगी तो पृथ्वी पर थोड़ा सा कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, पृथ्वी कंपन करेगी, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, भूकंप। तो विवर्तनिक भूकंप जो है दोस्तों कैसे होते हैं, ये भ्रंश तल के किनारे क्या होता है, इनमें भ्रंश तल कैसा, जहाँ पर चट्टानें मुलायम हो जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, भ्रंश तल के किनारों की चट्टानें जो होती हैं, क्या होती है, किनारे की चट्टानें जो हैं दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपने स्थान से खिसक जाती हैं। इसी कारण क्या होता है, विवर्तनिक भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, विवर्तनिक भूकंप की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 है हमारा क्या, विस्फोट भूकंप। क्या है, विस्फोट भूकंप।
ये दोस्तों कैसे होता है? ये दोस्तों ऐसे होता है जब कोई परमाणु परीक्षण किया जाए। कैसा? जब कोई परमाणु परीक्षण किया जाए या कोई रासायनिक परीक्षण किया जाए। जब कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है या कोई रासायनिक परीक्षण किया जाता है तो इनसे पृथ्वी पर जो इनके विस्फोट से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्फोट भूकंप। क्या कहते हैं हम लोग? विस्फोट भूकंप कहते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? नियत भूकंप। अगला पॉइंट हमारा है नियत भूकंप। नियत भूकंप कैसा होता है दोस्तों? ये भूकंप ऐसा होता है जैसे जिस स्थान पर अधिक खनन होता है, जिस स्थान पर अधिक खनन होता है उस स्थान की जो मिट्टी होती है, या मिट्टी हो या स्थान, मतलब वो स्थान हो, तो उस स्थान पर क्या होता है दोस्तों? बड़ी बड़ी खानें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? बड़ी बड़ी खानें बन जाती हैं। और इन खानों में क्या होता है दोस्तों? जब मान लो बारिश वगैरह हो तो इनकी जो मिट्टी जो है वो खिसक जाती है। जब इनकी मिट्टी खिसकेगी तो इनके जो आसपास की जो एरिया जो होगा, इनके आसपास का एरिया मतलब क्षेत्र जो होगा, तो उस पर असर पड़ता है। कैसा? मान लो ये हमारी खान है एक, ये हमारी एक खान है, यहाँ पर खुदाई होती थी, यहाँ पर खुदाई होती थी। तो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब इन खानों में खुदाई करते करते हम लोग क्या करते हैं, एक सुरंग अंदर ही काट तोड़ते चले जाते हैं। इसको क्या करते हैं? अंदर तोड़ते चले जाते हैं। इसका ऊपर से एरिया कम होता है, अंदर से एरिया ये बढ़ाते चले जाते हैं, गुफा टाइप का हो जाता है। जब ये गुफा टाइप का हो जाता है तो कभी कभार क्या होता है, या तो वायुमंडलीय दाब पड़े या किसी वस्तु का दाब पड़े, या मान लो जब बारिश वगैरह होती है तो इन खानों में पानी चला जाता है। पानी जाने से तो वो क्या होता है, वो अंदर तक बहता हुआ चला जाता है। खानों के अंदर जिधर गुफा टाइप का बन जाता है इनका, उधर पहुंच जाता है। तब क्या होता है, तो मिट्टी जो है वो कटने लगती है। कैसी? मिट्टी कटने लगती है, जैसा भ्रंश तल में होता है। किसमें? भ्रंश तल में जैसा होता है वैसा ही इसमें मिट्टी कटने लगती है। मिट्टी जब इसमें कटने लगती है तो ऊपर का जो पार्ट होता है, धरातल का जो ऊपर जो पार्ट होता है, धरातल जो होती है, तो क्या होता है दोस्तों, वो अंदर की ओर या खिसक जाता है, या मतलब क्या होता है कि दबाव पड़ जाता है। जैसा हमने कभी देखा हो, जैसे मान लो हमने अपने आसपास किसी ज़मीन पर गड्ढा किया हो, ज़मीन में गड्ढा किया हो, और उसमें उसके पास खड़े होकर या उसको आसपास को ठुकाई करें या उसको ठोकें, तो क्या होता है कि, या उसमें मिट्टी डालें, तो क्या होता है, जो इस गड्ढे के जो आसपास का जो स्थान होता है वो क्या होता है दोस्तों, खिसक जाता है, इस गड्ढे की तरफ हो जाता है। क्या? इस गड्ढे में ही गिर जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो इस भूकंप को क्या कहते हैं हम लोग? नियत भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत भूकंप। देखते हैं हम लोग अगला है हमारा ज्वालामुखी भूकंप। दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है? ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप ये कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों? अभी हम लोगों ने बात किया था ज्वालामुखी, क्या होता है, जिस स्थान पर ज्वालामुखी अधिक उत्पन्न होते हैं, जिस स्थान पर ज्वालामुखी अधिक उत्पन्न होते हैं उस स्थान पर ये ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। कैसे? ज्वालामुखी भूकंप आते हैं उसी स्थान पर। क्या होता है इस जगह? क्या होता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे ये एक स्थान है, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ वगैरह भरे पड़े हैं, ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हैं, खनिज भरे पड़े हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ से इसमें से लावा वगैरह जब निकलता है, लावा,
ज्वालामुखी से जब क्या होता है, लावा लावा निकलता है, तब क्या होता है दोस्तों, जब इसके अंदर से जब लावा वगैरह निकलेगा तो इसके अंदर जो ये पदार्थ वगैरह इकट्ठे होते हैं वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, अंदर का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर का स्थान हो जाएगा खाली। जब अंदर का स्थान खाली हो जाएगा तो बाहर जब इस पर दबाव पड़ेगा तब क्या होगा, इसमें जब इसके अंदर जो चट्टानें वगैरह जो होती थी, जब ये चट्टानें होंगी तो इनमें क्या होगा, इन चट्टानों में या तो दरार पड़ जाएगी या चट्टानें खिसक जाएंगी या इनमें क्या हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी। तो क्या फिर जब चट्टानों में दरार पड़ जाएगी, टूट फूट होगी, तो क्या होगा, भूकंप आएगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ज्वालामुखी भूकंप, क्योंकि ये ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ज्वालामुखी भूकंप। लास्ट में है हमारा क्या, बांध जनित भूकंप। लास्ट में क्या है हमारा, बांध जनित भूकंप। ये दोस्तों ऐसा होता है जिस स्थान पर अधिक पानी बहता हो, जैसे नहर, बड़ी बड़ी नहर हो गई, समुद्र हो गया, समुद्र क्या नदियाँ हो गई, तो उन पर बड़े बड़े बांध लगाए जाते हैं। जब बांध वहाँ लगाए जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, हमने क्या किया, यहाँ बीच में बांध लगा दिया। क्या कर दिया, यहाँ बीच में हमने बांध लगा दिया। बांध लगा दिया तो क्या होता है, जो नदी के आसपास का स्थान जो होता है, ये स्थान जो होता है, आसपास का स्थान जो होता है, तो यहाँ की मिट्टी जो है वो क्या करती है, मिट्टी में नमी आ जाती है। जब इस मिट्टी में नमी आने लगती है, और चूंकि हमने यहाँ क्या बांध लगा रखा है, पानी जो है यह स्थिर हो गया है, पानी स्थिर हो गया तो मिट्टी में नमी आ गई। मिट्टी जो है अगर मुलायम मिट्टी होती जाएगी तो उसमें क्या होगा, मिट्टी मुलायम होती जाएगी, वो क्या होगा, इस पानी में घुलने लगेगी, पानी में घुलने लगेगी। और क्या होगा, ये पानी जो है जब पानी में घुलने लगेगी तो ये मिट्टी का कटाव और अधिक बढ़ जाएगा। जब मिट्टी का कटाव बढ़ता जाएगा तो इधर का जो एरिया होगा, स्थल का एरिया जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें दरार पड़ जाएगी। क्या होगा, दरार पड़ जाएगी। जब यही दरार जब पड़ जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप। क्या कहते हैं इसको, बांध जनित भूकंप। दोस्तों ये भूकंप जो होता है, इसको मापने के लिए हमको एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस यंत्र को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। इस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और इस यंत्र से जब हम भूकंप को मापते हैं तो उस मापनी स्केल को हम क्या कहते हैं, जब इस यंत्र से हम भूकंप को मापते हैं तो उस मापनी स्केल को क्या कहते हैं हम लोग, उस मापनी स्केल को हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। उस मापनी स्केल को हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। और जिस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है उसको कहते हैं क्या, सिस्मोग्राफ। अब दोस्तों ये भूकंप उत्पत्ति के कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए रखे हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 क्षेत्र है कौन सा, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। नंबर 1 क्या है, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। और दूसरा क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। और नंबर 3 क्या है, मध्य अटलांटिक पेटी, इसको कहते हैं हम लोग मिड अटलांटिक बेल्ट। और 4 पे क्या है हमारा, पूर्वी अफ्रीका की पेटी, इसको कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। और दोस्तों क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा भूकंप जो दोस्तों आते हैं, वो सबसे ज़्यादा भूकंप किस तटीय पेटी के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा भूकंप दोस्तों पूछा जाए किस तटीय पेटी में आते हैं, तो आते हैं किसमें, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। और अगर देश की बात की जाए, किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो देश हो जाएगा हमारा क्या, जापान। तो दोस्तों
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।